हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो लेट्स सी हाउ प्राइस डेवलप टुडे, हाउ इट गिव अपॉर्चुनिटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेवलपमेंट यस्टरडे। यहाँ पे प्राइस ने गैप डाउन दिया था। ओके हमने जैसे डिस्कस किया था, ये जब यहाँ पे एनोमलीज चल रही थी एंड प्राइस इन बिटवीन क्लोज हो रही थी, वी आर टॉकिंग अबाउट द डे वेयर प्राइस वुड कंसोलिडेट एंड फॉर्म अ बैलेंस। यहाँ पे क्योंकि बैलेंस नहीं बन रहा था, सो हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे ही एक बैलेंस बनेगा वैसे एक डायरेक्शनल बायस डिसाइड होगा और उस डायरेक्शन को प्राइस कंटिन्यू कर सकती है। ओके सो ये पर्टिकुलर डे बैलेंस बना हुआ था एंड दिस बैलेंस इज टर्निंग टुवर्ड्स डाउन साइड। ओके सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बायस डाउन साइड का बना, सो वी कैन सी दिस डाउनवर्ड मूव। ओके क्योंकि ये पर्टिकुलर जो एनोमली का स्ट्रक्चर बन रहा था यहाँ पे कंटिन्यूसली, दैट स्ट्रक्चर वाज टेलिंग अस ओके वेल बिफोर। हमें ये नहीं पता था ये बैलेंस कहाँ पे बनेगा। इन केस अगर ये बैलेंस यहाँ पे कहीं पे बनता इन अप साइड, देन ऑब्वियसली प्राइस वुड हैव फर्दर अप। ओके बट ये बैलेंस यहाँ पे बना रिजेक्शन के बाद, सो प्राइस टू द डाउनवर्ड साइड। अभी यहाँ पे फिर से बैलेंस बना, यहाँ पे एनोमली बनी। हमने यहाँ पे प्लान किया था, सी गाइस दिस पर्टिकुलर थिंग इज स्विंग लो। ओके सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है या फिर यहाँ पे भी ओपन होती है तो ऊपर जाते हो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। ओके हम लोग लॉन्ग्स का प्लान यहाँ पे कब कर सकते हैं, जब प्राइस यहाँ पे ये वीपीओसी एंड वैल्यू एरिया है, ये जो रीजन है, ये रीजन में अगर सस्टेन करती है ये रीजन के ऊपर और हमें ऊपर साइड से कोई लिमिट्स नहीं मिलते, तो ही फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस आर फॉर डाउन साइड। ओके सो दिस वे द प्लान्स। क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पे सी इन दिस रीजन नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है पर्टिकुलर रीजन में, राइट। सो दैट्स वाई हमने ये प्लान किया था कि यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होती है तो पुल बैक पे हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। सो दिस वेर द प्लान्स, दिस वेर द सिनेरियोज विच वी ऑलरेडी डिस्कस, नथिंग इज इन हाइड साइड गाइस। अभी क्या हुआ, प्राइस एक गैप डाउन देके ओपन हुई है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड ऑन द ऑर्डर फ्लो इन मच डिटेल्स। सो दिस द ऑर्डर फ्लो चार्ट। यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया, देयर वाज नॉट एनी बिजनेस, तो प्राइस ने नीचे आने का ट्राई किया टू फाइंड द बिजनेस। नीचे प्राइस को अच्छे खासे लिमिट्स मिले। ओके ये लिमिट्स मिले और प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया, बट अगेन प्राइस ने ऊपर यहाँ पे जीरो प्रिंट्स और वॉल्यूम वाइड क्रिएट किया था। इट मीन्स अगर प्राइस नीचे जाके ये पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्ट होती है तो हमें एक डाउन साइड देखने मिल सकती है। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन आया और रिजेक्शन के बाद प्राइस ने यहाँ पे नीचे क्लोजर दिया, बट यहाँ पे फिर से यहाँ पे थोड़े बहुत लिमिट बायर्स आने लगे। सो दैट्स इट वाज पॉसिबल दैट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेफरेंस, जहाँ पे ये 3500 के काउंट्स है, लॉट्स एक्चुअली 3500 लॉट्स। सो इट वाज पॉसिबल दैट यहाँ से प्राइस फिर ऐसे रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकती थी। सो दिस वाज द पॉसिबिलिटी, सो दैट्स व्हाई दिस डाउन मूव वाज बिट रिस्की। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद प्राइस ने दूसरे स्विंग लो को टैप किया। यहाँ पे वी कैन सी ये पर्टिकुलर जो स्विंग लो है इसको टैप किया प्राइस ने और यहाँ से फिर यहाँ पे प्राइस लिमिट्स देने लगी थी। ऑल्दो दिस लिमिट्स वेर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू दिस लिमिट्स। ओके इक्विटिंग वॉल्यूम्स यहाँ पे उतने प्रेजेंट नहीं थे, बट स्टिल यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया था बिकॉज इट इज स्विंग लो, ये स्विंग लो का लेवल था। सो वी ट्राइड हियर लाइक एक यहाँ पे लॉन्ग बन सकता था, बट इट वाज एक्चुअली रश ट्रेड। दिस ट्रेड इज अ मिस्टेक एक्चुअली इफ समबडी टेक्स। सो यहाँ पे एक लॉन्ग्स एक बनता था, बट स्टिल सी गाइस वो लॉन्ग्स कंटिन्यू नहीं हुआ बिकॉज ये कैंडल जब ऊपर जा रही थी तब ये सिनेरियो पूरा ऐसे दिख रहा था कि ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती है। ओके बट सडनली दिस कैंडल रिवर्स और ये जो यहाँ पे ऑर्डर्स थे बड़े, उन ऑर्डर्स ने प्राइस को पुश डाउन किया नीचे साइड एंड स्टिल ये जो बायर्स थे, ये बायर्स प्राइस को पुश नहीं कर पा रहे थे। अगेन हर लेवल पे यहाँ पे ऊपर साइड से रिजेक्शन ही आ रहे थे। सो इट वाज पॉसिबल दैट यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू नीचे जाए। नीचे जाते वक्त यहाँ पे हमें कोई अच्छे लिमिट्स नहीं मिले, क्योंकि सी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे ये कैंडल्स बनी यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स प्लान कर सकते थे, बट द थिंग इज ये बड़ा ऑर्डर यहाँ पे आया हुआ था 468 का, सो उसकी वजह से यहाँ पे सपोर्ट ले सकता था प्राइस। ऑल्सो प्राइस वॉज बिलो दिस पर्टिकुलर 3500, इसके नीचे है तो यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस थे। वी आर नॉट नोइंग दैट प्राइस वुड टेक पुल बैक और यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद में फिर प्राइस नीचे जाएगी, बट यहाँ पे प्राइस आने के बाद यहाँ पे फिर से लिमिट्स आए, अच्छे खासे लिमिट्स आए। सी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिमिट्स जो चाहिए थे हमें इक्विटिंग वॉल्यूम्स वो 200 100 90 80 ऐसे चाहिए थे। यहाँ पे नीचे जाने के बाद प्राइस ने अच्छे खासे लिमिट्स दिए। सो ऐसे लिमिट्स देने के बाद अगर प्राइस ऊपर जाता तो फिर हम लोग यहाँ पे पुल बैक पे लॉन्ग्स प्लान कर सकते थे, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम हियर बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक बायर्स का अटेम्प्ट फेल हो चुका था। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, तो यही रीजन में फिर से ऐसे पर्टिकुलर कैंडल के साथ हम लोग लॉन्ग्स पे नहीं जा सकते थे। यहाँ पे अगर कोई क्लीन कैंडल मिलती है हमें, ओके क्लीन ड्राइवर कैंडल फॉर लॉन्ग्स कंफर्मेशन, तो फिर हम लोग यहाँ पे जा सकते थे, बट यहाँ पे ऐसे कोई कैंडल नहीं थी। ये कैंडल में भी रिजेक्शन थे, ये कैंडल हम लोग देख सकते हैं ग्रीन कैंडल है, लेकिन दिस कैंडल इज हैविंग वॉल्यूम विच इज अ लिमिट सेल वॉल्यूम एट द टॉप। इस कैंडल में भी वैसे ही था। यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गई तो यहाँ पे रिजेक्शन आने लगे और ये रिजेक्शन एरिया वही रिजेक्शन था हमारा। यहाँ पे बायस तो ऑब्वियसली डाउन साइड का बन चुका था आफ्टर दिस फेलियर। ओके जब प्राइस ऊपर गई, ये पर्टिकुलर जो बड़े ऑर्डर है 400, ओके ये 400 के ऑर्डर से लेकर प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन ले रही थी, ये रिजेक्शन ले रही थी और उसके बाद में फिर प्राइस डाउन साइड आई। सो ये पर्टिकुलर कैंडल पे एक शॉर्ट बनता था। द ओनली थिंग वॉज यहाँ पे ये एसएल जो है वो थोड़ा बड़ा बन रहा था, बट दिस वॉज वर्थ, ये एक ट्रेड ले सकते थे। ये एसएल थोड़ा छोटा बनता तो और बेटर रहता, बट दिस वॉज एक्जैक्टली द रिजेक्शन फ्रॉम द बिग ऑर्डर। ओके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। सो दिस वॉज द शॉर्ट विच वॉज लॉजिकल एंड विच वॉज मेकिंग सेंस। ऑल्दो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं प्राइस ऐसे कुछ खास डाउनवर्ड नहीं गई, दिस बिहेवियर वॉज वेरी वेरी लेथर्जिक और उसके बाद बहुत टाइम के बाद फिर प्राइस यहाँ पे डाउनवर्ड रिएक्शन दिखाने लगी। सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर एंट्री इफ समबडी होल्ड्स देन ही कैन गेट टू कैप्चर दिस मेनी पॉइंट्स। ओके अदरवाइज अगर ये चॉप में कोई एग्जिट करता है देन ऑल्सो इट इज़ फाइन बिकॉज इतना बड़ा चॉप हैंडल करना इट इज़ बिट डिफिकल्ट। ओके 1025 से लेके 1155 इट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 आवर। सो इफ यू आर एबल टू होल्ड दिस देन ऑब्वियसली इट इज़ फाइन, इफ यू आर एबल टू नॉट होल्ड दिस देन ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ओके क्योंकि हम यूजुअली ऑप्शन बाइंग करते हैं, सो इन ऑप्शन बाइंग द मोमेंटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वही नहीं आता तो ऑप्शन के प्रीमियम डीके होने लगते हैं एंड अगेन टुडे वाज द एक्सपायरी, सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी रिस्की टू होल्ड द ऑप्शंस फॉर लॉन्ग, क्योंकि अगर आपके एसएल एक्चुअल में नहीं भी कटेंगे फ्यूचर्स चार्ट पे तो भी आपके एसएल ऑप्शन के चार्ट में कट सकते हैं, दैट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ये पर्टिकुलर
डाउन मूव के बाद प्राइस फिर से यहाँ पे स्लो डाउन हुई, स्लो डाउन होने के बाद फिर से डाउनवर्ड मूव हुई। ओके, सी गाइस, टुडे वाज टोटली अ डाउनवर्ड डे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे री-एंट्री के मल्टीपल चांसेस थे, बट ऑब्वियसली इफ यू आर इन प्रॉफिट देन यू शुड नॉट टेक सच चांसेस, और यू शुड टेक चांसेस विथ लेसर क्वांटिटी और विथ लेसर स्टॉप लॉसेस। और जो हाई प्रोबेबिलिटीज लोकेशन है वहीं पे, जैसे कि यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी लोकेशन था, यहाँ पे अच्छे खासे लिमिट्स आए थे और लिमिट को ग्रैब करके हमें एक अच्छी कैंडल मिली थी। दिस इज वेरी क्लीन ड्राइवर कैंडल फॉर द शॉर्ट कन्फर्मेशन अलॉन्ग विद द ट्रैप ऑफ बायर्स। यहाँ पे पूरे बायर्स ट्रैप हमें क्लियरली दिख रहे हैं, उनको ट्रैप करके फिर सेलर्स नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बायर साइड कुछ वॉल्यूम है ही नहीं, 0.4 ऐसे वॉल्यूम से, सो दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स आर वेरी मच एक्टिवेटेड। सो इन केस अगर यहाँ पे कोई एग्जिट भी करता है तो भी यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। दिस वॉज गुड कैंडल। और उसके बाद फिर एक कंटिन्यूएशन का कन्फर्मेशन आया था, या आई थिंक हियर ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन में भी बायर्स ट्रैप थे और उसके बाद ये अच्छी कैंडल आई थी फॉर क्लोजिंग बिलो द बिग ऑर्डर्स। सो यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते थे विद एसएल ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, और ये मूव ने भी अच्छा खासा डाउन साइड दिया। ओके, सो दीज आर द ट्रेड्स गाइस। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बड़े ऑर्डर आए हुए, अच्छे खासे बड़े ऑर्डर आए हुए नीचे, और ये जो रिएक्शन आई हुई है, ये जो रिएक्शन आई हुई है, ये जो वीपीओसी है ये पर्टिकुलर डे का, सी गाइस हाउ एब्सोल्यूट इट इज। ओके, ऐसे नहीं कि मतलब कहीं से भी प्राइस रिएक्ट कर रही है। सी ईच एंड एवरी मार्केट प्रोफाइल रेफरेंस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। यहाँ से ये पर्टिकुलर लेवल से ये जो वीपीओसी दिख रहा है आपको, यहाँ पे एनोमलीज भी है, यहाँ से ही प्राइस क्यों टर्न हुई, जस्ट बिकॉज दिस रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट। ये जो गैप है, ये गैप फिल किया प्राइस ने, गैप फिल पे इनकेस अगर लिक्विडिटी नहीं मिली प्राइस को, इट वुड अगेन गो डीपर टू फाइंड द लिक्विडिटी, और वो लिक्विडिटी प्राइस को यहाँ पे मिली। दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट बायर्स मिले, एग्रेशन मिला, विच ड्रैग द प्राइस अपवर्ड्स। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ से प्राइस फिर ऊपर गई है, बट स्टिल हम लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर जो स्विंग लो था वो ब्रीच हो चुका है, ये पर्टिकुलर जो गैप है ये भी ब्रीच हो चुकी है, और ये गैप के बाद प्राइस नीचे जाके फिर यहाँ पे क्लोजर दिया है प्राइस ने। वी कैन सी हियर, यहाँ पे क्लोजर दिया है प्राइस ने। अभी हम लोग अगर यहाँ पे देखें, जस्ट अ सेकंड विल सी द ऑर्डर फ्लो। हाँ, यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे देयर इज नो चांस दैट नेक्स्ट डे वुड बी डल डे, अच्छे खासे मूवमेंट्स रहेंगे। अगर मार्केट प्रोफाइल पे देखते हैं, मार्केट प्रोफाइल पे एक स्टैगर्ड प्रोफाइल है विद लॉट मेनी एनोमलीज। ओके, तो अगर प्राइस बाय चांस अगर ऊपर आने लगती है और ये पूरे एनोमली क्लियर करती है तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। अगर ये एनोमली क्लियर करने के बाद भी अगर ऊपर साइड जाती है प्राइस और यहाँ पे सस्टेन करती है, ओके, अबव दिस HVN एंड दिस पर्टिकुलर रीजन, वेरी वेरी हाई रीजन, यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगती है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग टेल है, दिस सेलिंग टेल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पर फिर भी डिस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सेलिंग टेल अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है तो फिर हम लोग यहाँ से लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो बहुत अच्छा है, अगर यहाँ पे प्राइस शार्प स्नैपबैक अपसाइड देता है और फिर यहाँ पे सस्टेन करता है, सो दैट वुड बी लेस प्रोबेबल सिनेरियो। अगर डायरेक्टली गैप अप होता है दैट वुड बी हाई प्रोबेबल सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेलिंग टेल। ओके, और अगर कहीं पे यहीं पे प्राइस ओपन होकर ऊपर जाते वक्त ये जो रेड स्ट्रिप है, रेड स्ट्रिप के एरिया में एनोमलीज भी है एंड यहाँ पे HVN भी है, ये एरिया में भी अगर हमें लिमिट्स देखने मिलते हैं अच्छे तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। ओके, बिकॉज दिस इज ऑल्सो हाई प्रोबेबल एरिया, यहाँ पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था इन ऑर्डर फ्लो, यू कैन सी दिस। ओके, ऑर्डर फ्लो में यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था ये पर्टिकुलर लेवल पे। सो दिस आर द सिनेरियोस। उसके बाद अगर प्राइस नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद यहाँ से कहीं से पुल बैक लेती है एट दिस वीपीओसी, देन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग्स का प्लान करना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है गाइस। लॉन्ग्स का प्लान हम लोग तभी ट्राई करेंगे जब हमें बायर्स प्रेजेंट दिखेंगे ऑन ऑर्डर फ्लो एंड दे शुड लुक लाइक दे आर सस्टेनिंग एट दैट पर्टिकुलर लेवल, देन ओनली वी कैन ट्राई फॉर लॉन्ग्स, अदरवाइज इट इज बिट रिस्की टू ट्राई लॉन्ग्स। सो वो हमें गैप अप के सिनेरियो में पता चलेगा कि लॉन्ग्स बायर्स आर प्रेजेंट और नॉट, और उसके बाद हमें ऑर्डर फ्लो पे पता चलेगा दे आर सस्टेनिंग और नॉट। ओके, सो दिस इट गाइस, इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल टू सॉलिडिफाई योर प्लान्स और टू क्रिएट योर फ्रेश प्लान्स, और by any means if it is helping you to strengthen your market understanding or to get the markets in better way, much clearer way, deeper way, then please do share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad trades, at least they would save from their bad losses, and ultimately thus saving their hard-earned capital. If you like this video, please hit the like button. It would just take 1 or 2 seconds guys to hit the like button, but it motivates us a lot and it gives us message that you're liking this content. If you have any thought in your mind to improve this particular content or any queries in your mind, then please write one word or two or a sentence regarding this video, whatever is coming in your mind, so that we will come to know that what exactly can be improved in this particular video, or what exactly are your queries. We will try to resolve that queries guys. And ultimately, if you are first time visitor to this channel, please subscribe to this channel. It would just take 1 or 2 seconds to subscribe so that you will get regular updates from us. So this is it guys, this is it for today. Thank you, thanks a lot.